हमारे देश के अंदर आजकल कॉकरोच बहुत ट्रेंड कर रहा है और हम अपने कॉकरोच पोस्टमार्टम 2 में एक बार फिर से आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कॉकरोच का पोस्टमार्टम पार्ट 2 आपको यह बताएगा कि किस तरीके से कॉकरोच की हवा निकाली गई। कॉकरोच बहुत तेजी से फैलाया गया, लेकिन कौन लोग थे फैलाने वाले? दरअसल है क्या, हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल को बड़े सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की हवा निकली हुई है और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ रहे हैं जिससे कि बीजेपी को उसी के हथियार से मारा जा सके। यानी कि आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में लेकर चलते हैं। याद कीजिए वो दिन जब दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन चला। आंदोलन से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी यानी कि देश की नहीं दुनिया की सबसे भ्रष्ट और फ्लॉप पार्टी निकल के सामने आई, जिसने दिल्ली को कबाड़ खाना बना दिया, दिल्ली को तोड़ फोड़ दिया और आजकल पंजाब को लूट रही है। खैर, इससे आगे चलिए तो आप देखेंगे कि उस आंदोलन ने अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, बाबा रामदेव के आंदोलन के बाद रही सही जो कसर थी कांग्रेस के खिलाफ, उस टाइम पे यूपीए की सरकार हुआ करती थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो जब ये जो सरकार थी उसको गिराने के लिए सबसे बड़ा यानी कि उस वक्त यूपीए सरकार की और शीला दीक्षित सरकार जो दिल्ली में थी उसके ताबूत में अंतिम कील ठोकने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया निर्भया को लेकर। निर्भया का जो जिस तरीके से वो कांड हुआ था, उसके बाद जब निर्भया आंदोलन को तिल्ली दिखाई गई और पूरे तरीके से उसको ऐसा जताया गया कि देश में इससे बड़ा असुरक्षित माहौल है ही नहीं, तो लोगों ने शायद इसको माना। दो चीजें इसमें मिल गई, एक तो महिलाओं की सुरक्षा का मामला उठकर सामने आया और दूसरा देश के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे को जमकर उछाला गया। देश में सरकार पलट गई, सत्ता पलट गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में आ गए और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली मिल गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 10 सालों में दिल्ली को कबाड़ खाना बना दिया, लूट का अड्डा बना दिया। शीश महल से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ केजरीवाल ने सब कुछ अपने बयानों के उलट सब हासिल किया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बुरी तरीके से निकालकर बाहर फेंक दिए गए हैं। पंजाब में उनकी पार्टी अब खत्म होने वाली है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी की सरकार गिर गई और कांग्रेस बेहद कमजोर स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ऐसे में आखिर किया क्या जाए? एक बार फिर से ये जो विपक्षी दल है इन्हें याद आ रहा है कि कोई ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाए जिससे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराया जा सके। इसमें बहुत सारे पत्रकार जो झूठ के दम पर जी रहे हैं, हम आपको उन पत्रकारों के उन लोगों के बारे में भी बताएंगे जो जिनके सभी आकलन बड़ी बड़ी मुंह चपोड़ चपोड़ के आंखें दिखा दिखाकर हाथ घुमा घुमा कर मटका मटका कर जो अपने आप को बड़े पत्रकार बन रहे थे। हरियाणा में भी जिता रहे थे, फिर वो दिल्ली भी जिता रहे थे, फिर वो पश्चिम बंगाल में भी, लेकिन सब आकलन खत्म हो गए। परंतु इनके झूठ के सामने आने के बाद इन्हें शर्म नहीं आई। उन सब के बारे में भी आपको थोड़ा सा सुनवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, आखिर कॉकरोच की हवा कैसे निकली, आइए आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्योंकि ये एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया, तो ये आंदोलन की शुरुआत आपको शुरू से कुछ बता देते हैं, तब आपको आगे चलेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। 13 मई को नीट का पेपर लीक हो जाता है। देश के लिए बहुत शर्मनाक बात थी और युवाओं के लिए गुस्सा होना था। बात जायज थी, क्योंकि बार बार नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सचमुच इस मोर्चे पर फेल थी। आखिर सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही थी? और सरकार को कम से कम इतना एक्शन जरूर इस पर लेना चाहिए था कि जो शिक्षा मंत्री थे उसको हटा देना चाहिए, हटा ही नहीं देना चाहिए था, उसे निकालकर बाहर कर देना चाहिए था। ये छोटी छोटी चीजें जुड़कर आगे तूफान का रूप ले लेती है। खैर, 13 मई को नीट का पेपर लीक हुआ, फिर 3 मई को नीट का पेपर लीक हुआ
और 13 मई को अचानक अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने एक बार फिर से जैन जी द्वारा तख्ता पलट की बात कही। उन्होंने कहा कि जैन जी को सामने आना चाहिए, बेरोजगार हो रहे लोग। वो अरविंद केजरीवाल जिसकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म है, जिसकी राजनीति में केवल भ्रष्टाचार है। दिल्ली के अंदर 10 सालों तक किसी को नौकरी नहीं मिली, सिर्फ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, उनका इस्तेमाल किया गया, उन्हें वोटर बनाया गया, उन्हें गली गली घुमाया गया, फूल बंटवाए गए, उनसे रेड लाइट पर तख्ती पकड़ाकर उन्हें दिखाया गया। सिर्फ यही सब चलता रहा, बाद में उन्हें भी निकाल दिया गया। सिविल डिफेंस की नौकरी दिखाई गई, बाद में उन्हें भी निकाल दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने निकाला, उसका लेटर है बाकायदा 31 अक्टूबर का। खैर, इससे आगे बढ़ते, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैन जी को भड़का रही थी, तख्ता पलट कर दीजिए। नेपाल, बांग्लादेश और जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर हुआ है, आप यहां पर भी कर दीजिए। अब यहां जैन जी के तख्ता पलट के बाद जो सबसे बड़ा निकलकर सामने आया, 15 मई को अचानक एक मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक बयान दिया। और यह बयान, एक बार फिर से इसको सही कीजिए, बहुत सारे लोग इस पर गलत बयानी कर रहे हैं। सचमुच ये बेहद शर्मनाक है। या तो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं या वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इसको समझिए, ये बयान उन फर्जी डिग्रीधारी लोगों के लिए था, उन फर्जी डिग्रीधारी युवाओं के लिए था जो देश के अंदर केवल और केवल ब्लैकमेलिंग करने के लिए संस्थानों में घुस गए हैं और इनकी डिग्रियां फर्जी हैं। सीजेआई ने कहा कि सीबीआई से इनकी डिग्रियों की जांच भी करा लेनी चाहिए। ये कहा है सीजेआई ने, इसको आधा अधूरा बयान दिखाया जा रहा है, इसको पूरा किया जाना चाहिए, गलत है। और मुझे लगता है, जहां तक मैं समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस पर सोमोटो भी लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात फैलाई जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के मामले में भी कई बार इसी तरीके की गलत चीजें काट पीट कर इसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की जो कोशिश की जाती है, ये बहुत घातक है। सीजेआई को इस पर मैं अपील करता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सूर्यकांत जी से, कि इस पर सो मोटो लें और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें जो लोग इस आधे अधूरे बयान को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको पूरी तरीके से गलत दिखा रहे हैं। देखिए, सीजेआई ऑफ इंडिया ने कहा कि जो फर्जी डिग्रीधारी लोग हैं, चाहे वो वकालत के पेशे में है, चाहे वो पत्रकारिता के पेशे में है, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और चाहे वो समाज सेवक बने हुए हैं, सभी लोग देश के लिए बहुत घातक हैं। और हमारे संवैधानिक संस्थानों पर ये जो हमला करते हैं, ये बिल्कुल कॉकरोच की तरह है कि मौका पड़ने पर ये नालियों से, गटर से बाहर आते हैं और अचानक संवैधानिक संस्थानों पर हमला करते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल तो बिल्कुल नहीं है और इनकी डिग्री की जांच सीबीआई को करनी चाहिए, ये सीजेआई ने कहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। अचानक ये जो कॉकरोच शब्द कहा उन्होंने, जो नालियों में, गटरों में रहते हैं और निकलकर हमला करते हैं, इनके बारे में कहा, बस यहीं से एक कॉकरोच वर्ड का अवतरण हो गया। और ये कॉकरोच वर्ड जब अवतरित हुआ तो इसमें अचानक एक मीम बनाया गया और ये मीम था, मीम जो बनाया गया, ये मीम बनाया गया यूएस के अंदर। यूएस में किसने बनाया? यूएस के अंदर बनाया अभिजीत दीपके ने। अभिजीत दीपके कौन है? अभिजीत दीपके है आम आदमी पार्टी का सबसे पहले मनीष सिसोदिया की जो फर्जी शिक्षा क्रांति थी उसका ये हैंडलर था यहां। और यहां पर ये क्यों भागा? ये यहां से इसलिए भागा था कि ये इसी तरीके की फर्जी खबरें फैलाता हुआ पकड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के बारे में 2019 में इसने हुर्रियत को लेकर एक फर्जी खबर चलाई थी, उसके बाद इस पर एक एफआईआर दर्ज हुई थी और ये यहां से देश छोड़कर अमेरिका भाग गया था। एक दूसरा किरदार है इसमें अर्पित शर्मा। ये बुलंदशहर से इसका जो पिता था वो चुनाव लड़ चुका है और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का काफी करीबी है। तीसरा है नबील शेख, यूएई में रहा करता था, बाद में अब ये आ गया है यूएस में और ये जो है मेघनाथ के नाम से चलाता है। और चौथा आप सभी जानते होंगे, एक शख्स है ध्रुव राठी। ये ध्रुव राठी जो है देश में सबसे ज्यादा विदेश फैलाने के लिए यही है और ये बाकायदा अरविंद केजरीवाल का पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाला ये भी हैंडलर है। यानी ये वो कॉकरोच है जिसके बारे में सीजेआई ने कहा है। खैर, ये सब मिलकर यहां पर जिस तरीके से ये विदेश फैला रहे थे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है
और इन्होंने मिलकर जिस तरीके से ये सारी चीजें की, ये कॉकरोच नाम से एक बाकायदा मीम बना। और ये मीम देखते देखते इसको, ये क्योंकि इसके पीछे विदेशी फंडिंग हो रही थी, अब जब खुफिया एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे संदिग्ध लेन देन सामने आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जिससे कि इनके बारे में पता चल रहा है कि विदेशी फंडिंग के आधार पर, विदेशी फंडिंग की जब हम बात करते हैं तो एक विदेशी फंडिंग का सबसे बड़ा अन्नदाता है जॉर्ज सोरोस, जिसने कभी अरविंद केजरीवाल की जो एनजीओ थी उसको भी फंडिंग की थी। अरविंद केजरीवाल ऐसे ही पनप के यहां तक नहीं पहुंचा, उसकी एनजीओ को भी फंडिंग डीप स्टेट द्वारा ही की गई थी। तो अब एक बार फिर से देश के अंदर तख्ता पलटने के लिए जॉर्ज सोरोस बुरी तरीके से पागल हो चुका है, और वो कभी राहुल गांधी को, कभी कांग्रेस को, कभी इन सब को फंडिंग कर रहा है। कभी टूल किट आते हैं, कभी न्यूज क्लिक आ जाता है, फर्जी खबरें फैलाई जाती हैं, ये सब उसका चल रहा था। अब इस पर जब फंडिंग हुई तो ये फंडिंग में इस कॉकरोच जो वर्ड था, जो मीम था, उसको हाथों हाथ लिया गया। उसके जो फॉलोअर्स थे उनको बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। ऐसे भी तथ्य सामने आ गए कौन कौन लोग थे, कौन कौन कंपनियां इसके पीछे काम कर रही थी, कितना कितना पैसा दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, इस कॉकरोच मीम्स को इंडिया के अंदर ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। 90% से 94%, 90 से 94% फॉलोअर्स जो इसके निकले हैं, आप डालकर देख लीजिएगा, मैंने अपनी वीडियो में पहले ही में बताया था आपको कि इसमें पाकिस्तान के सबसे ज्यादा हैं, इसके बाद बांग्लादेश के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, इसके बाद नेपाल के फॉलोअर्स हैं, और तुर्की है। यानी कि जो देश विरोधी ताकतें जहां जहां हैं उनके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं। यानी कि ये विदेशी ताकतें देश के अंदर किसी भी हद तक जाकर तख्ता पलट की कोशिशें करा रही थी। तो ये सब अब सामने आ गए हैं, और ये 90% विदेशी फॉलोअर्स के सहारे देश में तख्ता पलट की या दिखाने की जो कोशिश थी कॉकरोच को। अब ये कॉकरोच जब आगे बढ़ा तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहला काम क्या किया? देखिए, कॉकरोच जब पोस्टमार्टम से कॉकरोच निकल के आया, और कॉकरोच जहरीला था, जहर विदेशी भर रहे थे, और विदेशों की फंडिंग से इस जहर को और ज्यादा इंजेक्शन दे दे के बढ़ाया जा रहा था। तो इसी इंजेक्शन के तहत एक काम और हुआ, और वो काम था कि आम आदमी पार्टी गुजरात का एक पेज है, उस पेज को रातों रात कन्वर्ट कर दिया गया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। मतलब आम आदमी पार्टी गुजरात, इसको बदलकर इसका नाम चेंज करके कन्वर्ट कर दिया कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी जब सामने आई तो इस पे जितने फॉलोअर्स बढ़े वो सब इनके खाते में चले गए। लेकिन तभी क्या हुआ कि अचानक इसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रख दिया गया, और दूसरा, क्योंकि ये इन्हें घमंड हो गया था, इस घमंड में ये गलती कर बैठे। इन्होंने क्या करा, जैसे ही इन्हें घमंड हुआ, इन्होंने तुरंत इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा काम किया वो था कि इन्होंने उस जो शुरू में जो इन्होंने इस पर कंडीशंस लगा दी, वो सबसे ज्यादा इनके लिए घातक साबित हुई। यानी केजरीवाल मनीष सिसोदिया के इशारे पर, देखिए, जब ये कॉकरोच आम आदमी पार्टी गुजरात के पेज में कन्वर्ट हो गया तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया का इस पर कंट्रोल अपने आप हो गया। यह आदमी पहले ही मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति का फर्जी ढोल पीट रहा था, उसी का आदमी था। इसने जब चलाया, इसे बहुत बड़ा पैसा मिला, मोटी रकम फंडिंग हुई, और फंडिंग होने के बाद इसमें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की चलने लगी। इन्होंने तुरंत इससे ऐलान करा दिया कि बीजेपी का जो फॉलोअर्स हैं उनको गिरा दिया जाए। तो इन्होंने बीजेपी के फॉलोअर्स को डाउन करने की अपील कर दी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। फिर क्या था, खुद कॉकरोच का ही पोस्टमार्टम हो गया, और उसका जो डीएनए निकालकर परखा गया, देखा गया, तो उसके पीछे अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया की जहरीली राजनीति सामने आई। विपक्ष भी साथ में हो लिया। 94% फॉलोअर्स भारत विरोधी विदेशी नागरिक थे। विदेशी वो नागरिक थे जो भारत के खिलाफ थे, भारत विरोधी थे। तो ये पूरा कॉकरोच का जो चरित्र था वो सामने आ गया कि ये तो भैया देश में तख्ता पलट के लिए ये किस तरीके से गंदी राजनीति कर रहे हैं, और इसी का हिस्सा हैं। अगर देखिए, इसमें एक और चीज बताते हैं, अगर आपको कॉकरोच शब्द से
अगर, क्योंकि कॉकरोच शब्द किसने कहा? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। तो आपको अगर इतना ही इतराज था कि फॉलोअर्स या युवाओं के बारे में ये बोला गया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक बार कोट करके देख लीजिए। अगर हिम्मत है, मैं आपको शर्तिया कहता हूं, अगर इनके अंदर हिम्मत है किसी में भी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनको मैं चैलेंज करता हूं कि ये एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ बोलकर दिखाएं। सवाल ही पैदा नहीं, इनमें हिम्मत नहीं है। इनमें हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में फंस चुके हैं। उनकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद होने वाला है अगर उन्हें सजा हो गई तो, और ये सजा हाई कोर्ट से होगी, और हाई कोर्ट से हुई तो सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा केजरीवाल के पास, वो सुप्रीम कोर्ट होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये जरूर देखा जाएगा कि किस तरीके से जुडिशरी पे एक जस्टिस के चरित्र और उसके परिवार पर हमला किया गया था। यानी कि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एंड कंपनी बुरी तरीके से इसमें फंस चुके हैं। इसलिए सीजेआई पर किसी ने कोई हमला नहीं किया, सीजेआई के खिलाफ कभी कोई कुछ बोला नहीं, सिर्फ कॉकरोच पर हल्ला मचाते रहे। तो अभी तक इन्होंने हिम्मत है तो उनसे मांग लीजिए इस्तीफा, लिखकर दे दीजिए कि इस्तीफा दीजिए, दे। उन्होंने युवाओं को बोल दिया है। अब ये डर गए क्योंकि न्यायपालिका से कोई पंगा नहीं लेगा। स्वर्ण कांता शर्मा का क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपको पता ही है, इस मामले में पहले ही केजरीवाल एंड कंपनी फंस चुकी है। अब इसमें अखिलेश यादव अचानक एक ट्वीट करते हैं जो बहुत घातक था। वो कहते हैं बीजेपी वर्सेस सीजेपी, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, इसकी लड़ाई अब आगे चलेगी। लेकिन आप ये सोचिए, क्या अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि वो समाजवादी, मतलब बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी कहने के सीजेपी कह रहे हैं? यानी कि उन्हें कॉकरोच पर भरोसा हो गया है, अपनी पार्टी के लोगों पर, पार्टी पर भरोसा नहीं है। ये एक बड़ा भयानक बयान था जो कम से कम एक राजनीति पार्टी के, इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में थी, वो आज इतनी कमजोर हो गई कि वो बीजेपी वर्सेस सीजेपी करने लगी है। अब कमाल हो गया, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, ये सब के सब इस पूरे मामले पर बोलना शुरू हो गए। और ये जो बोलने शुरू हो गए, इन्होंने सीधे तौर पर ऐसा जताने की कोशिश कर दी जैसे अब केवल और केवल कॉकरोच जनता पार्टी ही पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ी। लेकिन आप सोचिए जरा, 94% फॉलोअर्स को लेकर मात्र 6% अगर वो भी गुजरात के और दूसरी जगहों पे लगा भी लें, या वो युवा जिन्हें ये पता ही नहीं है कि ये कौन घातक लोग हैं और किस तरीके से ये पूरे का पूरा देश में एक तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इससे जुड़े। तो ऐसे में क्या हो सकता है? लेकिन सबसे जरूरी कहानी यह है कि हमने आपको वादा किया था कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको सुनाएंगे जिनके आकलन और जिनके चुनावी आकलन और जिनकी पत्रकारिता बिल्कुल फेल साबित हुई है। देश के अंदर इससे ज्यादा गर्त में कभी पत्रकारिता देखी नहीं गई थी। ऐसे लोग नहीं देखे गए थे जो केवल जो बोलते हैं आगे चल के वो सब फेल हो जाता है। कम से कम एक पत्रकार के रूप में तो जरूर शर्म आनी चाहिए और उनको शर्मिंदा होकर अपना कंटेम्प्ट भी करना चाहिए कि भाई हमने ये गलत आकलन किया था। लेकिन क्योंकि ये इतने ढीठ लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, और ये वामपंथी विचारधारा के लोग इसी तरीके के वक्तव्य देकर बार बार अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये देश के अंदर सबसे ज्यादा फ्लॉप शो हैं। ये देश के खिलाफ वाले लोग हैं। मतलब हर बार ये बेशर्मी से उठकर खड़े होते हैं। देखिए, हरियाणा के चुनावों में फेल हुए, दिल्ली के चुनावों में फेल हुए, बिहार के चुनावों में फ्लॉप शो फेल हुए, इसके बाद उत्तर प्रदेश में फेल हुए, और इसके बाद अभी बंगाल के अंदर चारों खाने चित हुए। ये वही लोग हैं। और फिर भी देखो कितनी ढीठता इन लोगों के चेहरे पर है। तो चेहरे पर ढीठता होने के बावजूद ये किस तरीके के बयान दे रहे हैं वो आपको सुनना बेहद जरूरी था। ये वो लोग हैं जो किसी भी हाल में देश में तख्ता पलट कराकर देश को श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह कमजोर करके ऐसी स्थिति में ला देना चाहते हैं कि बस आप जैसे इन देशों को मजबूर देख रहे हैं वैसे ही इस देश को भी ये मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन ये देश मजबूर नहीं, लगातार और मजबूत हो रहा है। मजबूर तो ये लोग हो रहे हैं कि इनके हर आकलन फेल हो रहा है, फिर भी शर्मिंदगी इनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन हम आपको थोड़ा आगे बताते हैं। हमने आपको कल केजरीवाल के कई ऐसे बातें बताई थी जो
बिल्कुल मैनिफेस्टो से मिल रही थी, लेकिन इस मैनिफेस्टो में एक और बात आपको बताते हैं। ये कहते हैं अपना मैनिफेस्टो इन्होंने जो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो की एक लाइन को जरा गौर से आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी एमपी एमएलए अगर पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए ये किसकी तरफ इशारा था? राघव चड्ढा की तरफ। राघव चड्ढा की तरफ इशारा था। संदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल, 7 सांसदों ने जो इनको लात मारी है उसकी तरफ इनका इशारा था। यानी कि अब ये ऐसा भी ना कर सके, ऐसी एक व्यवस्था पैदा करना चाहते हैं कि इनका कोई भी पार्टी का नेता कितना ही बड़ा चोर हो, लुटेरा हो, अलीबाबा 40 चोर हो या फिर वो सुपर चोर हो दिल्ली का, बस पार्टी से बने रहिए, क्योंकि अगर आप उसमें से पार्टी से गए टूट के तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। देख रहे हैं किस तरीके का ये मैनिफेस्टो बना रहे हैं। फिर एक और कहा कि हम बंगाल को मणिपुर नहीं बनने देंगे। यानी बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी जो कुछ कर रही थी, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाकर उन पर पूरा माल लुटाकर पूरे बंगाल को उसने देश से लगभग अलग कर दिया था। बंगाल के अंदर चिकन नेक को काटने की बातें करते थे। वहां पर जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही थी, जिस तरीके से आरजी कर हॉस्पिटल कांड हुआ, ये सब मान लीजिए इनकी नजर में वो सब सही हो रहा था। लेकिन जो अब बीजेपी वहां शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो करेगी वो सब गलत होगा। यानी कि कुल मिलाकर देश में मोदी विरोधी जो लोग थे अब वो कॉकरोच बन चुके हैं। लेकिन हमारे देश के पास काला हिट पहले से मौजूद है और एक एक कॉकरोच को उसके नाली में, उसके गटर में घुसकर जिस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाएगा, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी। और ये विदेशी कॉकरोच विदेशी पैसे के, विदेशी फंडिंग के सहारे जिस तरीके से देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन सब को कानूनी दायरे में लाकर जिस तरीके से कुचला जाएगा ना। कॉकरोच के बारे में जानते हैं ना, या तो चप्पल से मारा जाता है उसको और या फिर काला हिट, याद है ना, वही होगा। खैर, आप समझ सकते हैं। आप अपने विचार इस पर जरूर लिखिए, क्योंकि बेहद जरूरी है। क्या देश में इस तरीके के लोग हों? क्या देश में ऐसे लोग जो बार बार जिनके आकलन फेल हो रहे हैं, क्या वो पत्रकार बनने लायक हैं? क्या वो इस ओहदे लायक हैं? क्या वो इतनी जवान चलाने लायक हैं? जो देश में जिनकी बातें हमेशा झूठ साबित होती हैं, क्या वो ऐसे बयान देने लायक है? बहुत जल्दी आपको ये जवाब देना होगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।